बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में मणिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अपने इस व्यापार से वह जितना भी कमाता था उससे उसका घर बहुत अच्छी तरह से चल जाता था। मणिराम की पत्नी का नाम माया देवी और बेटी का नाम राधा था। वह छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मणिराम वैसे तो बहुत कम बोलता था, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। जब उसकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो मणिराम को बहुत गुस्सा आया। मणिराम को इस बात का गुस्सा था कि उसके घर कोई लड़का नहीं था। इसके लिए वह माया को ही दोषी मानता था और इसी कारण से वह अपनी बेटी राधा का भी ख्याल नहीं रखता था। उसकी सोच यह थी कि बड़े होने के बाद राधा तो दूसरे घर चली जाएगी और फिर इसको इतना खिलाने पिलाने का क्या फायदा। लेकिन माया अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। यह देखकर मणिराम को और ज्यादा गुस्सा आता था और वे माया के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। लेकिन माया इस बात की परवाह नहीं करती थी और उसको हमेशा कहती, राधा हमारी इकलौती बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। यह सब सुनकर मणिराम कहता, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यह एक बेटी है। अगर यह बेटा होता तो मेरे सुख दुख में मेरा साथ भी देता और मेरा वंश भी आगे चलाता। लेकिन तुम जैसी पत्नी के रहते क्या मुझे बेटा नसीब हो सकता है? यह सुनकर माया को गुस्सा आ गया और वह बोली, आप किस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं? लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और आखिर आप राधा के पिता हैं, फिर भी आप इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं। माया की बात सुनकर मणिराम ने कहा, पिता हूँ इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। और मेरी एक बात सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा और साथ साथ उस लड़की का गला भी घोट दूंगा। मेरी इस बात को याद रखना। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, संतान तो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, बेटा या बेटी पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? मणिराम गुस्से में बोला, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मणिराम उठकर गुस्से में बाहर चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर माया रोने लगी। माया की बेटी राधा अभी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ को चुप कराया। इस तरह काफी दिन बीत गए। माया के प्रसव का समय नजदीक आ गया। एक दिन उसने मणिराम से कहा, मैं आज जा रही हूँ। मणिराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तब माया ने कहा, मैंने आपको बताया था कि माँ ने भाई को भेजा है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। माँ की तबीयत खराब है और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे भी मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है। मणिराम उसकी बात समझ गया, लेकिन फिर भी वह बोला, मेरी बात याद रखना, इस बार तुम्हें लड़का होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो वापस लौट के मत आना। माया ने राधा को साथ लिया और अपने भाई के साथ चली गई। उसके जाते ही मणिराम भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस बार मेरे घर में लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो। और उधर माया का भाई उसे और राधा को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर
अपने गांव चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि माया बहुत उदास है। उसने माया से उसकी उदासी का कारण पूछा। माया ने अपने भाई की बात सुनकर कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब माया ने यह बात कही तो उसकी बेटी राधा बोली, नहीं मामा जी, माँ झूठ बोल रही है। पिताजी माँ को बहुत डांटते हैं और उस दिन तो हद ही कर दी। माया ने जब यह बात सुनी तो राधा को चुप रहने के लिए कहा और बोली, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जब माया राधा को डांट रही थी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? उसने जो कुछ देखा है वही तो बता रही है, और वैसे भी बच्चों का मन साफ होता है और वे भगवान का रूप होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। फिर उसने माया से कहा, बहन, जो भी बात है मुझे बताओ। माया ने उसको बहुत टालने की कोशिश की और कहा कि वह बहुत खुश है, लेकिन उसका भाई बात जानने की जिद करके बैठ गया और बोला, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, तेरा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तू उदास है या खुश है। तुम डरो मत, जो भी बात है मुझे बताओ, मैं इसके बारे में माँ को नहीं बताऊंगा। भाई की बात सुनकर माया ने कहा, भैया, तुम इस बार भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार मेरे घर में बेटा पैदा हो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई ने अपनी बहन की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, अनर्थ हो जाएगा मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, और वैसे भी लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, यह सब कुछ भगवान के हाथ में है। भाई की बात सुनकर माया ने कहा, भैया, मैं यह सब जानती हूँ, लेकिन यह बात तुम्हारे जीजा जी को कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। उसके बाद माया ने अपने भाई को सारी बात बता दी। माया की बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गया, और उधर कुछ दिनों के बाद एक महात्मा मणिराम के घर आया और उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। महात्मा की आवाज सुनकर मणिराम बाहर आया और महात्मा को देखकर उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ, बहुत देर से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी के घर से मुझे खाना नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे। मणिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा, मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी मायके चली गई है, इसलिए मुझे खुद भी खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई है? मणिराम ने कहा, नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि वे गर्भवती है, इसीलिए अपने मायके गई है। इसीलिए अभी आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। मणिराम ने महात्मा की बात सुनकर पूछा, बाबा, शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब है? मैं आपकी बात समझा नहीं। महात्मा ने कहा, बेटा, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी खुद आ रही है। मणिराम महात्मा की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, बाबा, क्या आप सही कह रहे हो कि माता लक्ष्मी खुद
मेरे घर आ रही है। महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है वह तुम्हारा भाग्य बदल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे संभाल कर रखा तो तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा हमेशा भला होगा। महात्मा की बात सुनकर मणिराम उनके चरणों में गिर गया और उनका आशीर्वाद लिया और उनसे वादा किया कि वह कभी भी आने वाली बच्ची को दुखी नहीं होने देगा। उस दिन के बाद से मणिराम के जीवन में परिवर्तन आने लगा और उधर समय आने पर माया की गोद में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। यह देखकर माया बहुत डर गई, लेकिन जब उसने मणिराम को यह खबर दी तो वह दौड़ा चला आया और अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम उसने लक्ष्मी रख दिया। यह सब देखकर माया के परिवार वाले बहुत खुश हुए। मणिराम पहले से बहुत बदल गया था और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी तो जैसे उसकी आंखों का तारा बन गई। माया यह देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मणिराम लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मी के साथ साथ अब वह राधा का भी ध्यान रखने लगा और जब भी वह बाजार जाता तो आते हुए दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर आता। लक्ष्मी और राधा भी अपने पिता का प्यार देखकर बहुत खुश होती और जैसे ही मणिराम घर में आता दोनों बेटियां उसके आसपास ही घूमती रहती। माया कभी कभी मणिराम से कहती, तुम ज्यादा प्यार से अपनी बेटियों को बिगाड़ दोगे, लेकिन मणिराम हमेशा यही कहता कि यह सब कुछ लक्ष्मी के कारण ही तो हो रहा है। अगर उसके लिए नहीं लाऊंगा तो फिर किसके लिए लाऊंगा। माया यह बात सुनकर कहती, आप सच कह रहे हो, हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया है, जैसे साक्षात महालक्ष्मी हमारे घर आ गई हो। मणिराम उसकी बात सुनकर कहता, हाँ, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को कभी अपने से अलग नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थी। मणिराम ने अच्छा सा लड़का देखकर राधा की शादी कर दी। राधा खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई, लेकिन मणिराम लक्ष्मी की शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन माया ने गुस्से में मणिराम से कहा, कभी अपने व्यापार को छोड़कर छोटी बेटी की शादी के लिए भी सोचिए। वे दिनों दिन बड़ी हो रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। मणिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन मंदिर में उसके नाम की पूजा करवा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। माया ने गुस्से में कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप कुछ और ही कह रहे हो। मैं बेटी लक्ष्मी की शादी की बात कर रही हूँ। उसकी उम्र बढ़ रही है, आप उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? मणिराम ने माया की बात सुनकर कहा, मैं लक्ष्मी की शादी हरगिज नहीं करूँगा। यह बात तुम ध्यान से सुन लो। माया ने मणिराम की बात सुनकर कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मी की शादी नहीं करोगे? लेकिन किस लिए? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मणिराम ने कहा, क्योंकि वह मेरा भाग्य है और उसके आने से मेरा भाग्य बदल गया है। और तुम इस बात को जानती हो
कि उसके कारण ही मेरा भाग्य बदला है, इसलिए मैं लक्ष्मी की शादी कभी नहीं होने दूंगा। यह कहकर मणिराम घर से बाहर निकल गया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे अपनी पत्नी का भाई आता हुआ नजर आया। तभी माया के भाई ने पूछा, अरे जीजाजी, इस दोपहर में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मणिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। कल घर में लक्ष्मी पूजा है और अच्छा हुआ तुम भी इस मौके पर आ गए हो। अब चलो, घर चलो। तब वह बोला, हाँ जीजाजी, घर ही जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात तो बताओ, अब तो माता लक्ष्मी ने आपको सब कुछ दे दिया है। लक्ष्मी माता ने आपका पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया है। अब घर की लक्ष्मी के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। लक्ष्मी की अब शादी की उम्र हो गई है। मणिराम उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम भी अपनी बहन की तरह ही बात कर रहे हो। लक्ष्मी की शादी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मुझे उसकी शादी करवानी है या नहीं करवानी, यह मेरी मर्जी है। तुम इसमें बोलने वाले कौन होते हो? मणिराम की बात सुनकर उसका साला बोला, जीजाजी, साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं, इसलिए अब उसकी शादी कर दो। मणिराम अपने साले की बात सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, यह बात तुम कैसे जानते हो? उस समय साधु बाबा और मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। मणिराम की बात सुनकर उसका साला हंसने लगा और बोला, जीजाजी, आप उस दिन दाढ़ी मूंछों के पीछे छुपे इंसान को नहीं पहचान पाए। यह कहकर वे और भी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर मणिराम सब समझ गया। वे गुस्से में बोला, तो इसका मतलब उस साधु के वेश में तुम ही थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मणिराम की बात सुनकर उसके साले ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ जीजाजी, उस दिन मैं ही था और उस दिन लक्ष्मी के बारे में मैंने ही आपको बताया था, लेकिन मैं उस समय क्या करता? मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। मणिराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब वह बोला, मेरी बहन ने मुझे रोते रोते सब बता दिया था, और जो पिता अपने ही बच्चे को मारना चाहे, उसके साथ थोड़ा धोखा तो भगवान भी माफ कर देता है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। मणिराम को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह बोला, तुमने मेरे साथ यह खेल खेल कर अच्छा नहीं किया। तब मणिराम के साले ने कहा, जीजाजी, यह खेल खेलने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया। अगर लड़का पैदा होता तो कोई मुश्किल नहीं थी। तब मणिराम ने कहा, इसका मतलब लक्ष्मी मेरे लिए भाग्य का रूप है, यह सब गलत था। तब मणिराम के साले ने कहा, जी हाँ, यह सब झूठ था, लेकिन एक बात तो सत्य है कि लक्ष्मी के आने से ही आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया। मणिराम को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, अब तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज और फरेबी से बात नहीं कर सकता, और आज के बाद तुम्हें मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मणिराम घर वापस आ गया। घर वापस आते ही मणिराम ने लक्ष्मी और माया पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। यह सब सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वे रोने लगी और बोली, पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दी, और आज आप
इतना बुरा भला कह रहे हो? मणिराम गुस्से में बोला, हाँ, सुन रहा हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक झूठ की मूरत हो। तुझे सहन कर रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब मैं जल्दी से तेरी शादी करके तुझे यहाँ से दफा कर दूंगा। इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही मणिराम ने लक्ष्मी की शादी करवा दी। लक्ष्मी रोते रोते अपने घर चली गई। लक्ष्मी के जाते ही जैसे मणिराम का सारा जीवन दुखमय हो गया। कुछ समय के बाद ही उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा और मणिराम कंगाल हो गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसके घर में सुबह शाम लेने वाले तकाजा करने आने लगे। एक दिन माया ने मणिराम से कहा, मेरे पास अब सोने के ये आखिरी कंगन बचे हैं। इन्हें बेचकर अगर आपका कुछ कर्ज उतर जाए तो आप इनको बेच दो। मणिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन यह तो तुम्हारे पिताजी के दिए हुए कंगन हैं, यह मैं कैसे ले सकता हूँ? मणिराम की बात सुनकर माया ने कहा, तो क्या हुआ, पिताजी ने दिए हैं। आपकी इज्जत के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। यह तो मेरा फर्ज है। और आज आपकी दोनों बेटियों की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि आपका कर्ज उतारने के लिए दोनों अपने गहने बेच देंगी। मणिराम यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटियों ने मेरे कर्ज के लिए अपने जेवर बेचने की सोची और मैं हमेशा उन्हें बोझ समझता रहा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं कितना बुरा बाप हूँ। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपको दुखी नहीं देख सकती। मणिराम यह बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचा। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ। माया उसको इस तरह रोता देखकर बोली, आप शांत हो जाइए और भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। लेकिन मणिराम ने कहा, नहीं माया, मुझे बोलने दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा तुम्हें दुख दिया है और लक्ष्मी बेटी का भी बहुत दिल दुखाया है और राधा को भी उल्टा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी बच्चियों को संभाल कर नहीं रख पाया। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मणिराम बोला, आज मुझे एहसास हो रहा है, जिंदगी में मैंने जो जो गलतियाँ की है, आज के बाद मैं सब सुधार लूंगा और अब मैं अपनी बेटियों के पास माफी मांगने जा रहा हूँ। माया ने मणिराम की बात सुनकर कहा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। चलो हम दोनों चलते हैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे दोनों आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उसके बाद मणिराम माया को लेकर अपनी बेटियों से मिलने के लिए चला गया। दोनों बेटियां अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। जब मणिराम उनसे माफी मांगने लगा तो वे दोनों भी रोने लगीं और रोते रोते मणिराम से बोली, पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? लेकिन मणिराम हाथ जोड़कर बोला, मेरी प्यारी बेटियों, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इसलिए पहले तुम मुझे माफ कर दो। बेटियां रोते रोते मणिराम के पैरों के पास बैठ गईं। मणिराम ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार किया
उसके बाद मणिराम और माया वापस अपने घर आ गए। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद मणिराम की खुशियाँ फिर से वापस आ गई और उसका भाग्य फिर से बदल गया। यह शायद उसके प्रायश्चित के कारण हुआ था। दोस्तों, भाग्य भी उसी मनुष्य का बदलता है जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। इसीलिए हमें कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और जो इंसान भगवान के साथ भेदभाव करता है उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।